स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतिमा मैथ्स क्लासेस। तो आज हम क्लास 7 की वर्कशीट 4 से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया गया है। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स बेस इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। तो बच्चे, अभी तक हमने किस किस के बारे में पढ़ा है? हमने पेरीमीटर और एरिया पढ़ा है, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, पैरेललोग्राम का, रोम्बस का। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल के बारे में, ठीक है। तो ट्राइंगल का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये हमारे पास ट्राइंगल, ठीक है। हमारा इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है। तो क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये हमारा इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमें एरिया दे रखा है, बेस दे रखा है, एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो एरिया कितना है? 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ का हाफ आएगा, बेस कितना है? 15, एल्टीट्यूड हमें निकालना है। इसकी जगह ए रखो। तो यहाँ से हम काट देते हैं, कहाँ कटेगा? इस 90, ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर 15, ठीक है। सॉरी बच्चे, हमारा ये 15 मल्टीप्लाई में था ना, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया, ये आएगा डिवाइड में। तो यहाँ से हमारा एल्टीट्यूड आ जाएगा। 15 से 90 काट देंगे 6 पे, 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। हमारा क्या आ जाएगा? बेस। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। अब हम चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? फाइंड द बेस ऑफ अ ट्राइंगल। उसका एरिया दे रखा है और एल्टीट्यूड दे रखा है। बट अब की बार हमें एरिया डेसीमीटर स्क्वायर में दिया है। तो मैंने आपको सिखाया है डेसीमीटर से हमें सेंटीमीटर में कैसे चेंज करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 करके, ठीक है। तो हम वही करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखो। हम यहाँ पर सबसे पहले एरिया को चेंज कर लेते हैं। 0.48 डेसीमीटर स्क्वायर है, कितना हो जाएगा? 48 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें एल्टीट्यूड दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या निकलता है? एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो निकाल लेते हैं। 48 हाफ इंटू बेस इंटू 8 से ये कट जाएगा 4। तो 48 के नीचे आ जाएगा 4, आ गया। अब इसको हम काट देते हैं 12 पे। ये हमारा क्या आ जाएगा? बेस। तो बेस इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं बच्चे, हमें क्या दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज़ 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बात आती है बच्चे राइट ट्राइंगल की। तो यहाँ देखो, हमारा ये राइट ट्राइंगल होता है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ प्रोवाइडेड है, ये प्रोवाइडेड है, पर मुझे एरिया के लिए तो ये निकालनी पड़ेगी ना, मुझे एल्टीट्यूड पता करना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप देखो, हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है? 13 सेंटीमीटर, और वन साइड क्या है, मतलब बेस क्या है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले एच निकाल लेंगे। तो क्या होती है थ्योरम? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो हम लगा देते हैं वैल्यूज। 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, जिसके परपेंडिकुलर है ना, वही एल्टीट्यूड होता है बच्चे। 169 माइनस 25 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। 144 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, एरिया में पुट कर दो। हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो यहाँ लिखो 1/2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 12। 12 कट जाएगा 6 पे, 5 6 जा 30। एरिया कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, हमें क्या दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज इक्वल साइड्स आर 15 सेंटीमीटर ईच। अब हमें पता है कि जो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसमें हमारी दो साइड सेम होती हैं। तो यहाँ पर हमें यही बोला गया है, उसकी दोनों साइड 15 सेंटीमीटर हैं, इक्वल साइड्स। तो हम इसको बेस और इसको एल्टीट्यूड मान लेते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, रख दो वैल्यूज़। हाफ इंटू 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 225/2। सोल्व कर लेते हैं। 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, वेरी इजी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखो बच्चे। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड 5 सेंटीमीटर। सिमिलर हमारा इसके जैसा ही है। अब यहाँ पर भी हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं सीधा। हाफ मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा? 25/2। 25/2 कितना होता है? 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा।
अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बच्चे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला गया है। द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 times its height. If the cost of cultivating the fields at ₹36 per hectare is ₹486, उसका बेस और हाइट मुझे पता करना है। और एक चीज़ दी हुई है, 1 hectare इज इक्वल्स टू 1000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, सबसे पहले इसकी लैंग्वेज को समझो। जो बेस है ट्रायंगुलर फील्ड का वो 3 times है हाइट के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हाइट मान लेंगे कि क्या है, x है, क्योंकि हाइट के कॉन्टेक्स्ट में ही बेस दिया है ना। तो हाइट हमारी x है, तो बेस उसका 3 times है, मतलब 3x है। मुझे ये दो चीज़ें दी हैं, मुझे x की वैल्यू पता करनी है, सिंपल। तो अब मैं कैसे पता करूँगी, यहाँ पे मुझे कॉस्ट भी दे रखी है। कॉस्ट क्या है कि जो कॉस्ट वो पर हेक्टेयर है वो ₹36 है पर हेक्टेयर, और उस पूरे को करने के लिए कितने पैसे लगे हैं, ₹486। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से क्या निकाल लूँगी, नंबर ऑफ़ हेक्टेयर मुझे पता चल जाएंगे बच्चे, दोनों को डिवाइड करके। तो मैं यहाँ से नंबर ऑफ़ हेक्टेयर निकाल लेती हूँ। 486 डिवाइड बाय 36 कितना आ जाएगा, 13.5 हेक्टेयर। मुझे अब एक और चीज़ बताई गई थी कि जो 1 हेक्टेयर होता है वो 1000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगी मीटर स्क्वायर में। 13.5 मल्टीप्लाई 1000 कितना हो जाएगा बच्चे, 135,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 10,000 के इक्वल होता है बच्चे, सॉरी 10,000 के इक्वल। तो ये मेरा मीटर स्क्वायर आ गया। मतलब मुझे क्या पता चल गया, एरिया पता चल गया फील्ड का। तो अब मैं सिंपल है, ये बहुत सिंपल हो गया अब तो। एरिया इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, लगा देते हैं वैल्यूज़। 135,000 इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स इंटू 3x, कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 4x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 13,500। अब यहाँ पे हम यही कर लेंगे, इस वाले को इधर ले आएंगे। यहाँ पर हमारा 3 इंटू एक्स, ये वाली चीज़ नहीं लिखी, 3 इंटू एक्स, सॉरी 3x स्क्वायर होएगा, मैंने उनको ऐड कर दिया। 3x स्क्वायर होएगा, तो कितना बन गया, 3/2 एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 135,000। तो इस वाली चीज़ को मैं इधर ले आऊँगी, 135,000, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और इधर बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर। अब मैं 3 को 135,000 से काट देती हूँ, कहाँ कटेगा, 45,000। ठीक है, अब आगे देखो क्या करना है, 45,000 इंटू 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 90,000 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है, 300 का। 300 हमारी क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू। तो मुझे एक्स पता चल गया 300 है। मैंने एक्स किसको माना था, हाइट को माना था। तो हाइट हमारी क्या है, 300 सेंटीमीटर। बेस क्या हो जाएगा, इसका 3 टाइम्स था, तो मतलब 3 मल्टीप्लाई 300, तो 3 3 ज़ा 9, 900 सेंटीमीटर मेरी क्या हो जाएगी, बेस। आज की वीडियो हम यहीं छोड़ते हैं, आगे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।